अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, एक भाई पूछ रहे हैं, ये इंडियन एजुकेट इनकी आईडी का नाम है। पूछ रहे हैं, भाई आपकी तारीफ क्या है, आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या आप आलिम हो? तो इसका जवाब भी दूंगा, और भी कई सवाल आए हुए हैं, उनको भी आपके सामने रखूंगा, और इन सवालों को गौर से सुनिए। तो भाई ने पूछा कि क्या आप आलिम हैं? तो भाई यकीन मानिए कि अक्सर आलिम जो मदरसों से पढ़कर आते हैं, वो ज्यादातर इस्लाम की नहीं बल्कि अपने फिरकों की तालीम लोगों तक पहुंचाते हैं। अब इस बात को शायद आप ना मानो, लेकिन इस दौर की यह सच्चाई है कि बहुत से गुमराह आलिम हैं, और आप भी शायद गुमराह मानते हो। मिसाल के तौर पे, अगर आप बरेलवी हो तो क्या आप देवबंद के आलिम और मुफ्तियों को सही मानते हो? अगर आप देवबंद मसलक से हो तो क्या आप बरेलवियों के बड़े बड़े उलमाओं को आलिम मानते हो? और अगर आप अहले हदीस हो तो क्या देवबंदी और बरेलवी के आलिमों को आलिम मानते हो? अगर आप इन तीनों में से हो तो क्या शिया के आलिमों को आप आलिम मानते हो? और अगर आप शिया में से हो तो क्या इन तीनों के आलिमों को सही आलिम मानते हो? सच्चाई ये है कि इस वक्त आदमी ज्यादातर अपने फिरके के आलिमों को आलिम मानता है, सामने वाले फिरके के आलिमों को आलिम नहीं बल्कि जाहिल माना जाता है। आपको यकीन नहीं है तो ये छोटी सी क्लिप देखिए, इसमें ये आलिम भी हों, शायद कारी भी हों। अब आप बताइए कि ये आलिम तो होंगे ही भाई, जब लोग इनके पैर छू रहे हैं, इनके मुरीद इनको सजदा कर रहे हैं, तो ये आलिम तो होंगे ही। कहां पर लिखा हुआ है कि किसी अल्लाह के बंदे को कोई अल्लाह का बंदा अपने पैरों में झुकाए, उसका सर उसके पैरों में झुकाए? ये बात कुरान में कहां पर है? अल्लाह के नबी के फरमान में कहां पर है? कोई दिखा सकता है? आप इनसे पूछो कि ये आलिम बने हैं तो कैसे बने हैं, किस चीज के आलिम हैं? ये इस्लाम के आलिम दीन हैं या अपने फिरकों के आलिम दीन हैं? एक सवाल और आया है, इस सवाल को आप देखिए। इसमें पूछ रहे हैं, शौकत राफिजी तू ये बता कि शिया में कोई एक हाफिज हो तो हमें बता दो। इस टॉपिक पर पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कोई एक हाफिज हो तो बताओ। और इनके सवाल में कई एतराज भी हैं, कई इल्जाम लगाए हुए हैं। तो ठीक से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप मिला मिलाकर पढ़ेंगे तो इनके कई इल्जाम हैं। एक इल्जाम ये भी है कि तुम और शिया ये जो है सिर्फ नोहा रटते हैं, कुरान को शिया मानते ही नहीं है। ये बात इस कमेंट में कह रहे हैं। अब इसी के जवाब में एक कमेंट मैं आपको और दिखाता हूं। ये कमेंट देखिए, ये भी अहले सुन्नत ही के भाई हैं, और कह रहे हैं कि मैं देवबंदी मसलक से हूं, और मैं शिया के मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाता हूं, और मदरसे में लगभग 20 बच्चियां हैं जो कुरान का हिफ्ज कर रही हैं। अब यहां पर गौर कीजिए कि ये देवबंद मसलक से यानी सुन्नी कारी हैं, और ये शिया के मदरसे में बच्चों को तालीम दे रहे हैं कुरान की। ये मामूली बात मत समझना इसको भाई। ये जिगरा तो शिया के अंदर ही हो सकता है, मतलब ये जिगरा अहले बैत के मानने वालों में ही हो सकता है। मैंने इतनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि अहले सुन्नत के मदरसों में या अहले सुन्नत की मस्जिदों में या अहले सुन्नत के प्रोग्रामों में कोई शिया बुलाया गया हो, उसकी बातें उसकी पब्लिक को सुनवाई गई हो। मैंने कभी नहीं देखा है। ये खुद लिख रहे हैं कि मैं देवबंदी मसलक से हूं और शिया हजरात के बच्चों को कुरान पढ़ा रहा हूं। इससे पहले वाले सवाल में सुन्नी ही भाई लिख रहे हैं कि शिया कुरान को मानते ही नहीं है। तो भाई, जब शिया कुरान को मानते ही नहीं है तो सुन्नी आलिमों से अपने बच्चों को कुरान क्यों पढ़वा रहे हैं? मतलब यही है कि जो मन में आए झूठा इल्जाम एक दूसरे पर लगाते रहो और अपने फिरकों में जकड़े रहो। तो ये खराबी है।
भाई ने जो पूछा कि आपकी तारीफ क्या है, कि आप क्या साबित करना चाहते हो, तो मैं कहना यही चाहता हूं कि जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सभी आपस में भाई भाई हैं। और ये जो फिरकों में बट गए हैं, फिरकों में बटकर एक दूसरे को गुमराह कहना, काफिर कहना, गुस्ताखी का फतवा लगाना और कत्ल का फतवा लगाना, ये जो कुछ उम्मत में हो रहा है ये उम्मत की बर्बादी के लिए हो रहा है। और इस काम में अक्सर उलमा जॉइंट हैं, वही लोग ये काम करवा रहे हैं। तो जब अक्सर उलमा दीन को बिगाड़ने में लग जाएं तो आम आदमी क्या करे, आम आदमी किस फिरके में चला जाए। अल्लाह के नबी का फरमान है कि फिरके मत बनाओ। कुरान भी कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में ना बटो। लेकिन आजकल के अक्सर मौलवी फिरकों में ही बटे हुए। सबसे अहम सवाल, एक हमारे रवि गौतम भाई, अब मुझे नहीं मालूम है कि मुस्लिम भाई हैं या गैर मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि इस तरह के नाम पाकिस्तान में कई जगह पर चलते हैं, जैसे कि राजपूत, चौहान और पटेल, इस तरह के नाम कई जगह पर भारत में और ज्यादातर पाकिस्तान में ऐसे नाम पाए जाते हैं। लेकिन ये जो नाम है रवि गौतम, तो नाम से ज्यादा चांस हैं कि ये हमारे गैर मुस्लिम भाई ही हैं। इन्होंने जो सवाल किया है, इस सवाल पर बहुत सारे उलमा चुप्पी साध लेते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। इन्होंने जो लिखा है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम खिलाफत के लिए या हुकूमत के लिए नहीं लड़े थे, सच्चाई के लिए खड़े हुए थे। तो अब आप हमें बताइए कि इस भाई ने क्या गलत लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है। और मैं उन भाइयों से पूछ रहा हूं जो डिग्री तलाश करते हैं कि कौन सी डिग्री है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई मुसलमान अगर किसी आलिम से पूछ ले कि हजरत ये बताइए मौला हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर किसने चलवाए, क्यों चलवाए, किसके कहने पर चलवाए, उस वक्त हाकिम कौन था, उस हाकिम का गवर्नर कौन था, उस हाकिम को किसने बनाया, उस हाकिम के गवर्नर को किसने बनाया, उसकी ये जुर्रत कैसे हुई कि मौला हसन के जनाजे पर तीर चलवाए। इस सवाल का जवाब अहले सुन्नत हजरात में आप ढूंढते रहोगे, कोई आलिम इस पर जुबान नहीं खोलेगा, बोलता ही नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी मस्जिद में, किसी खुले प्रोग्राम में इस सवाल पर बात करते हुए नहीं देखा है। सिर्फ इस सवाल का जवाब आपको शिया आलिम ही दे सकते हैं। अगर किसी को यकीन नहीं है कि ये झूठी बात है, तो आप, इस वक्त मीडिया का दौर है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सर्च कीजिए कि मौला हसन के जनाजे पर तीर चलाए गए थे, नहीं चलाए गए थे, तो आपको जरूर मिलेगा कि हाँ, मौला हसन की शहादत पर जब उनको ले जाया जा रहा था तब उनके जनाजे पर तीर चलाए गए थे। इसका जवाब कौन देगा? भाई अगर आप मान रहे हो कि डिग्री वाले उलमा ही सब कुछ हैं, तो हमें कोई बताए कि क्यों चलाए गए, उनकी गलती क्या थी। और कोई इंसान अगर दुनिया से रुखसत कर जाता है, भले ही उसकी गलती हो भी, आज की बात मैं कर रहा हूं, तब भी उसको अच्छी तरह से दफना दिया जाता है। मौला हसन के बारे में, उनके जनाजे पर तीर चलवाए किसने और जिन्होंने चलवाए उनकी तारीफें आज कौन कर रहा है, बताइए भैया। तो जवाब यही आएगा कि जिन लोगों ने तीर चलवाए, जिनकी हुकूमत में तीर चले, वो अहले सुन्नत के बहुत ही मोतबर इंसान हैं। उनकी तारीफें आज अहले सुन्नत ही में की जा रही हैं। जिन जिन लोगों ने इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाए या चलवाए या उन लोगों में शामिल थे, मुसलमानों का एक गिरोह है जो उनमें से किसी को नहीं मानता है। तो आप उन पर क्या फतवा आप लगाओगे? भाई मौला हसन की मोहब्बत में जिन्होंने मौला हसन पर यह सलूक किया, उनमें से किसी को एक मुसलमानों का ग्रुप नहीं मानता है, मैं भी नहीं मानता हूं। अब आप कहोगे कि वो फला ग्रुप है जो नहीं मान रहा है, तो भैया मैं भी उन लोगों को नहीं मानता हूं। हाँ, आप तलाश करोगे तो अहले सुन्नत में उन लोगों के हिमायती मिल जाएंगे। तो आपको लगता है कि उनकी हिमायत कर करके आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हो, तो ये आपको लगता है। इस्लाम की खिदमत ये नहीं है, ये तो जुल्म की हिमायत है भैया। और जुल्म की हिमायत कोई मोमिन नहीं करता है। और अगर कोई जुल्म की हिमायत कर रहा है
तो भैया पूरे पूरे चांस हैं कि वो मुनाफिकत पर है। बताइए, तो बताइए भाई, कोई देगा जवाब इस पर? क्यों तीर चलाए गए, जिन्होंने चलवाए उन पर आज कितने उलमा बोल रहे हैं, उनकी पोल कितने लोग खोल रहे हैं? तो पता यही चल रहा है कि अक्सर उलमा फिरकों से और फिरकों के जय्यद उलमा मतलब सरदारों से अटैच होते हैं, इसलिए इस बात को उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। आप अहले सुन्नत के तमाम आलिमों के कोर्स को देख लीजिए, उनके कोर्स में ये बात है ही नहीं, ये रवायत पढ़ाई ही नहीं जाती है, ये मसला छेड़ा ही नहीं जाता है, बल्कि ये कह दिया जाता है कि अगर कोई इस पर आपसे सवाल करे तो उससे बात मत करना, वो राफजी होगा। मतलब मौला हसन की जो कोई हिमायत करे वो राफजी होगा, और राफजी कहकर उससे पीछा छुड़ा लो, अपनी आवाम से बता दो कि भैया ये राफजी हैं, इतने खराब होते हैं, ताकि आपकी आवाम आपके पल्लू में बंधी रहे और उसके करीब तक न जाए। तो भैया जो गुलाम होंगे वो बंधे रहेंगे, हर आदमी गुलाम नहीं होता है। अब हम लोग आजाद देश में रहते हैं, ठीक है, और हम सब अल्लाह के बंदे हैं। तो भैया जिन नेक लोगों के साथ जिन्होंने बुरा सलूक किया है, हम उनकी तारीफ करें तो भैया हमरे भर कोई गधा नहीं है। और जो कोई उन जालिमों की तारीफें कर रहा है तो या तो वो पैसों से बिका हुआ है और या फिर गधा है। इन बातों में अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि कुछ भाई कमेंट करते हैं कि भाईजान मेरे कमेंट पर भी ध्यान दीजिए, तो भैया मैं जरूर ध्यान दूंगा, और जो कमेंट मेरी नजर में आ जाएगा, जो टॉपिक समझ में आ जाएगा, उसको उठाकर मैं वीडियो बना दूंगा। मैं आप सबको दिल से चाहता हूं, आप सबको अपना भाई समझता हूं, चाहे आप सुन्नी मजहब से हो चाहे शिया मजहब से हो, क्योंकि कलमा पढ़ने वाले सभी हैं और सभी मेरे भाई हैं। और जितने सच्चाई पर चलने वाले हैं, जितने इंसान हैं, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हम सबको भाई ही समझना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे से हमदर्दी होनी चाहिए। हम अगर ये उसूल अपनाएंगे तो भैया इस्लाम का फायदा होगा। और अगर हम सिर्फ अपनी ही बांसुरी बजाएंगे, दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहेंगे, तो मामला ठीक नहीं होगा, बिगाड़ आता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।